स्वागत है आप सभी का फिर से दो क्वेश्चनों के साथ, है ना। अभी जस्ट मैंने दो क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, लगभग 12 से 13 मिनट में दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। और फिर से हम दो क्वेश्चन और देखेंगे, 10 से 12 मिनट में इन क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जौनपुर की कला एवं संस्कृति के साथ साथ स्थापत्य कला का वर्णन करें। कला और संस्कृति के साथ साथ स्थापत्य कला का वर्णन करें, किसकी? जौनपुर की। आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, पिछला वाला क्वेश्चन जो था हमने एक देखा था अवध के सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन, और सांस्कृतिक रूप से मैंने बताया था कि उसमें स्थापत्य कला भी आ जाती है, संगीत नृत्य भी आ जाता है, भाषा बोली आ जाती है, आपका रहन सहन आ जाता है, आपकी पोशाक आ जाती है, आपका खान पान आ जाता है। ये सब क्या कल्चर को दिखाते हैं। तो वही ये कह रहा है जौनपुर के कला एवं संस्कृति के साथ साथ स्थापत्य कला। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, लगभग कंटेंट वही रहता है आपके पास। कभी कभी छतरी वाले क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें सब कुछ समाहित होता है, कभी कभी पर्टिकुलर विशेष रूप से उसी को पूछ रहा होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को, तो वो 125 वर्ड में पूछेगा। बड़े क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन मर्ज कर देता है ना। तो आगे हम सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा क्वेश्चन जौनपुर की कला संस्कृति के साथ स्थापत्य कला का वर्णन करें, आप इसे बताना है। तो आप इसको स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन से। और आपने इंट्रोडक्शन दिया कि जौनपुर में सरकी डायनेस्टी, जौनपुर में सरकी, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया, यहाँ से हटा देता हूँ इसको। सरकी वंश 1394 से 1479 के समय कला एवं संस्कृति के साथ स्थापत्य के उत्कृष्ट कला के नमूने मिलते हैं जौनपुर में, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कला एवं संस्कृति के साथ स्थापत्य कला का वर्णन करें। तो सबसे पहले कला एवं संस्कृति, तो हमने उठा ली कला एवं संस्कृति, ठीक। कला एवं संस्कृति में हम बताएंगे कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदरसों का निर्माण, संगीत एवं नृत्य की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। जो कला एवं संस्कृति जौनपुर की, उसमें मदरसों का निर्माण मिलेगा, संगीत मिलेगा, नृत्य की उत्कृष्टता देखने को मिलती है। चौरसिया लोक नृत्य बिरहा के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी लोक नृत्य सांप्रदायिक सौहार्द पर बल देता है, ठीक है ना। आगे कला एवं संस्कृति हो गई। नेक्स्ट में आप उठाओगे, आप पहुँचोगे स्थापत्य कला पर। किस पर? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला को हमने अलग अलग बांट दिया। ये क्वेश्चन स्थापत्य कला के बारे में जौनपुर का हम पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने कहा ना, आप जब 20 से 25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा कंटेंट बार बार उन चीज़ों में घूम फिर रहा है। तो जैसे स्थापत्य कला हम जौनपुर की देखें तो अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, शाही फूल, और आप देख रहे होगे ये मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है मैप, तो देखने में सुंदर लगे। कंटेंट आपके पास लगभग सबके पास वही होता है, तरीका बदल जाता है, उसको किस फॉर्मेट में आप लिख रहे हो उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका बदल जाता है बस। तो आप देखिए जैसे स्थापत्य कला है तो अटाला मस्जिद लिखा, 3 तोरण द्वार है, इब्राहिम सरकी द्वारा निर्मित है। जामा मस्जिद, गुम्बद इसका बहुत भव्य है, हुसैन शाह द्वारा निर्मित है। शाही किला तुगलक कालीन है, ये है ना। जौनपुर की स्थापत्य पूछा है तो तुगलक काल में भी बना है शाही किला। लाल दरवाज़ा मस्जिद, लाल पत्थर के दरवाजे हैं इसमें। बीबी राजी द्वारा, महमूद शाह की बेगम थी बीबी राजी, उन्होंने बनवाया था। स्थापत्य में शाही पुल आया 1567 ईस्वी में, ये आपके मुनीम खां द्वारा मुगल काल में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था? स्थापत्य कला का वर्णन करें। तो लगभग 125 वर्ड में पूछा, तो इतना कंप्लीट हो चुका है जिसको आप सीधा निष्कर्ष के साथ डाल सकते हो। 200 वर्ड में और बेहतर कर सको तो उसकी विशेषता आप बता सकते हो कि इसकी विशेषता क्या थी, जौनपुर की जो स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या थी, कला एवं संस्कृति की विशेषताएं क्या थी। तो आप बड़े यहाँ सलामी पद्धति का प्रयोग किया गया, और सलामी पद्धति का मतलब है तिरछी दीवारों का प्रयोग। सलामी पद्धति का प्रयोग तुगलक प्रभाव को दर्शाता है, ये है ना, सलामी पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया, तो सरकी शैली की विशेषताओं में वर्गाकार स्तंभ और छोटा गलियारा है। ये स्थापत्य की विशेषता है जौनपुर की। यहाँ के स्थापत्य में मीनारों का अभाव मिलेगा, मीनार नहीं मिलती, है ना। इस तरीके से आपने 2-4 वर्डों में एंट्री मारी स्थापत्य की विशेषता बताते हुए, और फिर उसके बाद सीधा आप कंक्लूड कर सकते हो इसको, ठीक है। ये निष्कर्ष आपका हो जाएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ पढ़ें, बहुत कंटेंट तैयार करें,
और हकीकत ये है, जब आंसर राइटिंग करने बैठते हैं ना तो 20 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 3 घंटे में। आपके पास समय होता नहीं है क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ने का। इसलिए रटी हुई चीज़ें जब होती हैं एकदम एग्जैक्ट, उनको ही बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हो आप। तो हमें लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा ही कंटेंट पढ़ लें तब ज़्यादा बहुत अच्छा होगा, नहीं, आप लिखना शुरू करें और लिखते लिखते वो आ जाएगा। इस प्रकार जौनपुर की कला एवं संस्कृति के साथ स्थापत्य कला के प्रचार प्रसार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करके यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और आप देख रहे होगे कि मैं कई क्वेश्चनों में यूपी का मैप ड्रॉ नहीं कर रहा, यूपी का मैप ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब ज़रूरत हो, आपके पास समय है, तो आप यूपी का मैप जब ड्रॉ करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे यही है, यही चीज़ है, ये आपने जो स्थापत्य कला दर्शाई, तो आप यहाँ यूपी का मैप बना लें, है ना, और यहाँ आप दर्शा दें उसको। यूपी का मैप बना करके आप यहाँ दर्शा सकते हो आसानी से इधर कि ये अटाला मस्जिद जौनपुर में, लाल दरवाज़ा मस्जिद, शाही पुल, जामा मस्जिद, जो भी दिखाना हो आपको आप दिखा दो उसको अच्छे से मैप बना करके साइड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से करा देंगे तो बेहतर लगता है। जैसे ये मैप है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था ना कि किस तरीके से मैप बनाकर दर्शा सकते हो, तो जैसे इसी में मैप बना के रखा हुआ है, तो ये वाला ये मैप बना रखा है, वैसा मैप तुम उधर भी दर्शा सकते हो, थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा लगता है देखने में। सारा खेल तो आंसर के प्रस्तुतिकरण का ही है ना, कंटेंट तो लगभग सबके पास बराबर होता है। आप देख लेना मेंस की कॉपी चेक करके कभी भी, तो किसी के नंबर थोड़े बहुत ज़्यादा, किसी के कम, लगभग वही कंटेंट होता है, उनके प्रस्तुतिकरण का फ़र्क पड़ जाता है आंसर राइटिंग में। चलो ज़्यादा इस पे बात ना करते हुए सीधा बचते हैं क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में 19वीं सदी में हुए पुनर्जागरण पर प्रकाश डालते हुए समझाइए यूपी में। ठीक है, यूपी स्पेशल में आप देख रहे होंगे यूपी से संबंधित क्वेश्चन लगभग, अगर आपने इंडिया के क्वेश्चन, इंडिया लेवल पे क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब जैसे जो बंदे यूपी के नहीं होते तो यूपी स्पेशल पढ़ते नहीं है, तो वो भारत का तो पढ़ते हैं ना। तो भारत में 19वीं सदी में भी तो पुनर्जागरण हुआ था, उसी को उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि उत्तर प्रदेश में 19वीं सदी में हुए पुनर्जागरण पर प्रकाश डालो आप, तो यूपी स्पेसिफिक हो जाता है ना क्वेश्चन, अब स्पेसिफिक हो गया। तो आइए स्पेसिफिक क्वेश्चन की अब पढ़ते खोलिए आप। 19वीं सदी की सामाजिक बौद्धिक क्रांति को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट जो किया है इंट्रोडक्शन में, वो पुनर्जागरण की परिभाषा से किया है लगभग, कि पुनर्जागरण है क्या, उसके बारे में बता दो। तो पुनर्जागरण क्या है? सामाजिक और बौद्धिक क्रांति, क्या सामाजिक और बौद्धिक क्रांति को, जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। ये इंट्रो काफ़ी बेहतर है, शॉर्ट है और सटीक है। ठीक, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में बताएंगे। अब आप मैप ड्रॉ करो पहले तो, कि उत्तर प्रदेश में 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी जब बोली जाती है तो इसका मतलब होता है, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 19वीं शताब्दी जब बोली जाती है तो उसका मतलब होता है 1800 से 1900 तक, इसके बीच में ये है 19वीं शताब्दी। तो इसके बीच में क्या क्या यूपी में घटित हो रहा था, तो आप देख लीजिए जो हमने मैप ड्रॉ किया है, इस मैप में आप देखिए हमने दिखाया भी है। देवबंद आंदोलन सहारनपुर, अलीगढ़ आंदोलन, राधा स्वामी मठ की स्थापना आगरा में की जा रही थी, बहावी आंदोलन रायबरेली में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना। इस तरीके से लिख करके इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हो रही थी वर्ष 1884 में, सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापना की गई। मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, अब भाई पुनर्जागरण अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब कुछ पुरानी चीज़ों को जागृत किया जा रहा है, कुछ बुराइयों को मिटाया जा रहा है, तो ये पुनर्जागरण का काम है। नेक्स्ट में आप आओगे कि 1884 में तो इनका बना था, 1866-67 में देवबंद आंदोलन हुआ, कहाँ? सहारनपुर में, यहाँ में लिखा हुआ है। तो मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक बनाना, किससे? पारंपरिक रूप से, और वो ऊपर साइंटिफिक सोसाइटी साइंटिफिक टेम्परामेंट के तौर पे बना रही थी। तो मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकपूर्ण व समृद्ध बनाना, ये हो गया। नेक्स्ट आपका बहावी आंदोलन जो रायबरेली में हो रहा था, स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद द्वारा, इनका पूरा नाम था सैयद अहमद बरेली भी बोलते थे इनको। तो बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन का टाइम पीरियड 1830 से 1860 तक, इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में रहा। ठीक है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ लिखा वहाँ उतार करके, ये हमने यहाँ लिखी थी, मैप में दर्शाया था, उसी चीज़ को यहाँ दर्शा दिया हमने। ठीक है,
आगे जैसे राधा स्वामी मत, तो राधा स्वामी मत के बारे में वर्ष 1861 में शिव दयाल साहब द्वारा आगरा में स्थापना करी गई थी इसकी। एनी बेसेंट द्वारा वर्ष 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, एनी बेसेंट द्वारा। तो 125 में और 200 वर्ड में कितने वर्ड हैं, यूं ही कंप्लीट हो जाते हैं। और आप अच्छे से मैप दिखाओ, उसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से दर्शा दो और क्वेश्चन बेहतरीन बन जाएगा। बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन। तो जैसे विशेषताएं बताई हैं पुनर्जागरण की, जिस समय यूपी में पुनर्जागरण का जब हम बता ही रहे हैं तो उसकी विशेषताएं बताओ। पुनर्जागरण एक पुनर्विचार की अवधारणा है। पुनर्विचार, जो पुराना हुआ उस पर दोबारा विचार किया गया और आगे बढ़ाया गया और बुराइयों को ख़त्म किया गया। यह सामाजिक धार्मिक सुधारों की दिशा में एक नया आंदोलन, पुनर्जागरण। यह प्रक्रिया पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थी। भाई जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेज आए, पुनर्जागरण हुआ उस समय आपने देखा कि तो उनके विरोध में ही तो हुआ था, या उनके प्रभाव में आप मान लो कुछ चीज़ें सीखी गई, पढ़ी गई, तो उन बुराइयों को भी ख़त्म किया गया। आप देखो राजा राम मोहन राय के समय में क्या हुआ था, सती प्रथा पे बैन लगाया गया था, विधवा विवाह के लिए भी काम किया गया था। ये जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखिए आप, विधवा विवाह का बात करी गई थी। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन पर्टिकुलर यूपी से रिलेटेड था, इसलिए हमने राजा राम मोहन राय को नहीं लिया। अगर ले सकते हो आप उस सेंस में डाल करके, है ना। तो ऐसे इसने अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन को बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ये विशेषताएं इसकी, हमने विशेषता भी बता दी, पूछी नहीं थी, डाल दी बस। क्वेश्चनों में आप डाल सकते हो बेहतरीन पॉइंटों को। इस तरीके से यहाँ आप इंट्रोडक्शन ख़त्म, वो सॉरी निष्कर्ष निकाल दोगे, है ना, कंक्लूजन हो गया आपका यहाँ ख़त्म। कि इस प्रकार 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण के लिए सामाजिक, धार्मिक व नैतिक सुधार किए गए, जो आगे चलकर भारतीय समाज को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए। भारतीय समाज को, तो ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट लगभग हमारा। और 12 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गए। इतना ही टाइम मिलता है जितनी देर में मैं तुम्हें इसको बता पा रहा हूँ, और लिखने में भी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को ड्रॉ करना है, बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करना है। आगे वाले क्वेश्चनों में मैं बताऊँगा आपको कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे विजन की, अगर आपने मैगजीन कभी पढ़ी होंगी करंट अफेयर्स वाली, तो उनमें भी देखा होगा। उसमें जब क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे होते हैं उसमें आगे की राह दे देते हैं कि आगे की राह क्या कर सकते हो, फिर आगे निष्कर्ष देते हुए निकल जाएंगे आगे की राह बताते हुए। तो इन क्वेश्चनों में भी उस फॉर्मेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। दृष्टि की मेंटरशिप में मैंने कई मेंस की कॉपियाँ देखी थी, तो उसमें इस तरीके से जब लिखते थे 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ जाता था। चेकर का हिसाब किताब है ना। बाकी तो कंटेंट सॉलिड हो और उसका प्रस्तुतिकरण सॉलिड हो तो नंबर मिलते ही हैं डेफिनेटली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, 2 क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में और 2 क्वेश्चन ये। आप इनको देखिए और फॉर्मेट को आप चेक कर सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, उसमें क्या क्या कंटेंट डाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।